कौन है? अरे कौन है? मैं क्या देख रही हूँ? बेटे उठ, अरे उठ, बेटे उठ। अरे बापू सो जा तू। अरे वहाँ भूत खिड़की में भुदक रही है और तू मुझे सो जा बोल रही है? कहाँ है? उधर देख, उधर देख, उधर देख, उधर देख। कहाँ है भूत? अपने बच्चे को डरा रही है तू, छोटे बच्चे को डरा रही है तू। अबे नींद में खराटे लेकर सोता है, अबे भूत क्या मरने को आएगा? बात कर रही है। अरे क्या का इंजन चला रही है? मुझे तो यहाँ बापू बापू मुझे शंकर का भूत लग रही है। तू खिड़की से निकल ले, मैं दरवाजे से निकल रही हूँ। अरे वो खिड़की में खड़ी है। अपन दोनों दरवाजे से निकलेंगे। आजा तू, आजा बापू, आजा आजा। भूत है, प्रेत है, आत्मा है। हमें माफ कर दो आत्मा जी। मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांग रही हूँ भूत जी। मैं भूत नहीं हूँ। बापू ये तो बोल रही है। कर तो गूंगा था। ये भूत ही है, परे को हट ले। देख छोटे, देखना मुझे छूकर देख। हाथ मत लगाना, खत्म हो जाएगा। बापू ये शंकर है। बापू ये अपने शंकर है। शंकर तू जिंदा है। शंकर शंकर तू जिंदा है। शंकर ये सब कैसे होगा? शंकर तुझे तो राजा ने मार दिया था। मेरे कंधों पर इंतकाम का इतना बोझ है कि मौत ने भी मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। शंकर मेरे सीने पर भी पाप का बोझ है। तेरा साथ देकर वो बोझ मैं हल्का करूंगा। हाँ, अब ये वही तेरे साथ है शंकर। वाह बापू वाह, आज तुझे पहली बार गले लगाने को जी कर रही है बापू। बापू कौन है वो दुश्मन जो हमरा पीठ में खंजर मारा? दिन दहाड़े हमरा भाई को जलता हुआ भट्टी में झोंक दिया। तुम इधर का रिटायर्ड डीआईजी होकर भी उसका पता नहीं लगा सका? क्या करूं राजा साहब, जिस किसी को भी पूछता हूं कहता है पता नहीं कौन था। अरे तू तो ऐसा बोल रही है जैसे वो कोई धरती का प्राणी नहीं है, आसमानी मुसीबत थी। राजा साहब कौन है ये? रणवीर, अरे इसके गले में कोई तीर भी लटक रही है। अरे निकालो भैया, लगता है दुश्मन का कोई संदेशा है। तुम्हारी तलाश हूं मैं, ब्रिजवा की मौत का जिम्मेदार हूं मैं, और ये लाश भी मैंने ही भेजी है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, तुम कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदमी 20 साल पहले कानून की किताब में मर चुका है। तुम सोच रहे होगे कि किसकी आवाज है? तुम्हारी मौत की आवाज है, और ये आवाज अब तुम्हें जीने नहीं देगी। हर पल हर घड़ी तुम और तुम्हारे साथियों को उनकी तरफ बढ़ती हुई मौत का एहसास दिलाएगी, क्योंकि मैं इंतकाम का एक ऐसा दहकता हुआ कोयला हूं जिसकी उठती हुई आग की लपटों में तुम सबकी जिंदगियां आ चुकी हैं, और इस जलते हुए कोयले की आग में तुम सब बारी बारी जलकर राख हो जाओगे। रणबीर के बाद दिलावर, फिर डीआईजी, और फिर राजा। मेरा नाम नहीं लिया राजा साहब, तुम सब लोग चले जाओगे, मैं अकेला रह के क्या करूंगा राजा साहब? कौन हो सकता है ये दुश्मन? हेलो दिलावर, तुम्हारी जान को खतरा है। खतरा? किस बात का खतरा राजा साहब? तुम्हारा पीछे कोयला पड़ा है। कोयला? कौन कोयला? वही जो आग लगा देता है, जलाकर भस्म कर देता है।
ओफो राजा साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रणवीर हमारा सामने लेटा हुआ है। लेटा हुआ है? मर गया है वो। मर गया? किसने मारा उसे? कोयला। हाँ, कम फास्ट हवेली, ब्लडी फूल। तुम? वो मुझे जान से मार डालेगा, वो मुझे जान से मार डालेगा। कौन जान से मार डालेगा? कोयला। कोयला? हाँ वही, जिसने तुम्हारे दोस्त रणवीर को राख कर दिया। क्या? चलो चलो, जल्दी चलो। अरे नहीं, बाएं चलो बाएं। लेकिन राजा साहब की हवेली तो इस तरफ है। वहीं से तो आ रहा है। चलो बाएं चलो बाएं। रुको रुको, नहीं रुको। ये मुझे तुम कहाँ ले आई हो? ये तो कोयले की कान है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें हीरे की कान में लेके जा रही हूँ? हाँ? मगर मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुमसे कोई अकेले में मिलना चाहता है। मुझसे? कौन मिलना चाहता है? शंकर। शंकर? कौन शंकर? हरिया का बेटा, जिसके मुंह में तुम लोगों ने जलता हुआ कोयला डाल दिया था। शंकर। चाबी। लटक नहीं रही है बेटे, ये तो झूला झूल रही है। बड़े मजे ले लिया है। दिलावर? 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 सही पहचाना। ये वही दिलावर है जिसने आज से 20 साल पहले हरिया का खून किया था, और इस डीआईजी ने दिलावर को गोली मारने का ढोंग रचाकर उसकी कहानी खत्म कर दी थी। गार्ड्स, पता लगाओ ये कौन बोल रहा है। मजदूर भाइयों, हरिया और उसकी पत्नी की हत्या करवाने वाला असली गुनहगार राजा है, राजा है, राजा है। गलत, झूठ बोल रहा है ये। कोयले की कान से निकले हुए हीरो पर अपना कब्जा जमाने के लिए इस कमीने राजा ने
2 मासूम जिंदगियों का खून किया था। बकता है ये भाइयों, बकवास कर रहा है। इंसान की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है ये, मजदूरों का खून बहाने वाला दरिंदा है ये। कौन है रे तू? सामने क्यों नहीं आता? मैं चश्मदीद गवाह हूं तेरे जुर्म का। तेरे हुक्म पर मेरे माँ बाप की हत्या की गई, और जब मैंने उस जुर्म की गवाही देनी चाहिए, तूने मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर मेरी आवाज छीन ली। और जब इन आंखों ने उन कातिलों को पहचाना, तूने और डीआईजी ने उन कातिलों की मौत का ढोंग रचाकर मेरी और इन सब की आंखों पर विश्वास की पट्टी बांध दी। 20 साल तक बिना आवाज के, बिना माँ बाप के, एक अनाथ, लाचार, बेबस गुलाम की तरह, कुत्ते की तरह तेरे दरवाजे पर वफादारी करता रहा। शैतान को भगवान समझकर पूछता रहा, लेकिन वक्त ने आज मेरी आंखों से पट्टी उतार दी है। मेरा गुनहगार है तू। वाह वाह, मजदूर भाई लोगों, सबसे बड़ा गुनहगार तो ये खुद है, जो हमरा नौकर होकर हमरा जोरू भगा के ले गया। सजा से बचने के वास्ते एक कहानी बना रहा है। कहानी ये नहीं, कहानी राजा बना रहा है। मैं कभी इसकी पत्नी थी ही नहीं। इसने जो मेरे साथ शादी की है वो धोखा था, चालबाजी थी। बोलो। हाँ, ये सच है कि हमने रुपयों के लालच में आकर गौरी को शंकर की तस्वीर दिखाकर इसे शादी के लिए राजी किया था। बोल राजा, ये सच है कि नहीं? अरे ये क्या बताएगा, अब मैं बतला रहा हूँ। इसने सिर्फ गौरी को ही नहीं फंसाया, तो गांव में जितने बलात्कार हुए, जितने खून हुए, उन सबका जिम्मेदार ये है। आज पकड़ा गया भैया, आज पकड़ा गया। सॉरी भैया सॉरी, बापू ने पार्टी बदल ली है। अबे राजे के बच्चे, कल तक बापू तुझको गोलियां खिला रिया था, अब कोयले खिलाएगा कोयले। मारो साले को।
बिलाटी फूल। नहीं शंकर, नहीं शंकर, नहीं। तेल में आग लग जाएगा। चारों तरफ कोयला है रे, आग पकड़ लेगा। हम तुमको पाला हूँ रे, गुलामी करवाने के लिए। हम तुमको जिंदगी दिया हूँ, खुद को मौत से बचाने के लिए। देखो शंकर, हमरा धर्म में मरने के बाद ही जलाया जाता है। तुम हमको जिंदा नहीं जला सकता। ये कहानी तूने शुरू की थी मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर, और आज यही जलता हुआ कोयला तेरी चिता की आग बनकर उस कहानी को खत्म करेगा राजा। नहीं शंकर, नहीं शंकर, ना। हम तुमको हाथ जोड़ता हूँ रे, ना। नहीं 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 नहीं, नहीं।